गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक नया कंसेप्ट पढ़ाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या चीज है मैंने आपको बताया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा बनता है, उसके बारे में हिंट दिया, और कितने नंबर ऑफ पार्टीज का इन्वॉल्वेशन होता है मैंने आपको बताया। आपको एमसीक्यू आएगा, द नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितनी आएंगी? 3। ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। ड्रॉवर कौन होता है आपको मैंने कल बताया, जो लोन देता है या उधारी देता है। ड्रॉई कौन होता है? जो उधारी ले रहा है या लोन ले रहा है, लेने वाला। और पे यानी कौन होता है? जो ड्यू डे के दिन ये बिल का मनी रिसीव करेगा। अब आज मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट का बिल नहीं बना रहा हूं। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि 4 मार्क का है, 5 मार्क का आपको पेपर में सिर्फ बिल बनाने को आता है, ड्राफ्ट करने को आता है ना। तो आज से हम 2 सेशन या 3 सेशन से 5 मार्क उसके ऊपर वर्क करेंगे, यानी आपको 5 मार्क कैसे गेन करानी है मुझे, यानी बिल बनाना सिखाना है, वो सिखाना है मुझे। लेकिन मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकली बिल नहीं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आप उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन में ला सकते हो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। वैसे तो मैं हमेशा बिल ड्राफ्टिंग को सिर्फ 2 ही सेशन देता था, लेकिन ये साल मैं 3 सेशन दूंगा उसको, क्योंकि एक सेशन हम प्रैक्टिकल जो बिल यहां बना रहे ना उसको डिस्कस करने में लग जाएगा। ओके, क्लियर? लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको कैसे बिल बनाना है वो सिखा रहा हूं। अच्छा, एक और बात सुनिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा सभी से, ये बिल जो है ना मार्केट में आउटडेटेड हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसका ट्रेंड वापस लाओ। कैसे? आप अपने कस्टमर्स के लिए ये बिल बनाओ। अगर आपका कोई कस्टमर उधारी में आ रहा है ना आपको लेने कोई, तो आप चेक प्रिफर ना करते बिल बनाओ। ये सस्ता पड़ता है। पूछो क्यों? चेक एक 3 रुपए 3.5 रुपए का पड़ता है, बराबर कि नहीं? और कोई बैंक तो 5 रुपए भी लेती है कोई एक चेक के। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ये आपको उससे सस्ता पड़ता है कॉस्टिंग, और उतना ही पावर वाला है जितना चेक है। इवन उल्टा चेक सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, कहां पे? लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट उससे बड़ा कंसेप्ट वाला है, क्योंकि ये आपको हर जगह यूज होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशंस में भी यूज होता है। यानी आप अगर मार्केट में व्यवहार कर रहे हो तो व्यवहार में भी आपको ये लेन देन में काम में आएगा, और एक्सेप्टेबल है। क्या ये? हाँ। तो आज वो बिल कैसे बनता है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, शुरू करूँ? चलिए, अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ बोलिए, क्या डाउट है? बेटा बैंक में तो जाएगा ना। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट, सुन ले। चेक अगर तू बिल लेने जाएगा, पैसा लगता, तो चेक के लिए भी तू बैंक में जाएगा ना। सॉरी, तो बेटा मैं वही बोल रहा हूं, अगर ये निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, क्या ये हवाला करना है, अगर तेरे को क्या करना है तो उसके लिए काम में आएगा ना। ये तेरे अकाउंट में पैसे है नहीं, कस्टमर तेरे को बिल साइन करने को रेडी है, दे रहा है वो, ठीक है, और तेरे को सप्लायर को पार्टी को पेमेंट करनी है, तो ये हवाला कर सकता ना, क्योंकि पे यहाँ पे थर्ड पार्टी बन सकती ना। तो मैं वही बोल रहा हूं, एक वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यू हैव, मैंने बोला ऐसा नहीं कि आप चेक वापरो ही नहीं। मैं कह रहा हूं जितना आप चेक का यूज करते हो, कभी कभी लोकल में अगर कोई बिल रहा तो बिल ऑफ एक्सचेंज का भी यूज कर लेना। समझा आपको? क्लियर? मेरा इंटेंशन ये कि ये नहीं बोला मैंने कि आप सिर्फ यही यूज करो, नो, मेरा इंटेंशन ये नहीं है। आप चाहो तो चेक भी और ये भी यूज कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ इसके पावर गिनवा रहा हूं। ठीक है, क्लियर? लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये आउटडेटेड है। क्या ये? बहुत कम यूज करते व्यापारी लोग। तो कैसे बनता है ट्रेड बिल? अब ट्रेड बिल क्यों बना रहा हूं? बिल्स के भी टाइप्स अलग अलग है। आपको जो पोर्शन है वो ट्रेड बिल का है। ट्रेड बिल किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग करते वक्त जो बिल यूज हुआ इंस्ट्रूमेंट। अरे बाइंग और सेलिंग करने के दौरान, जो ट्रेडिंग करने के दौरान कोई क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। वैसे टाइप्स है अलग अलग बिल के। समझा? यानी अगर यही आप थ्योरेटिकल पार्ट लॉ में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे टाइप के बिल मिलेंगे, लेकिन आपको अकाउंटिंग सिर्फ एक ही बिल है, वो है ट्रेड बिल, यानी बिजनेस में होने वाले बिल का यूज। तो सर क्या बिल और भी जगह यूज होता है? यस, बिल आपको और भी जगह यूज होता है। आपको मालूम है एक बिल इंटरनेशनल बिल भी होता है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त आपको यूज होता है। यानी आप चाहो तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंटरनेशनल बिल अगर आप यूज कर रहे हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो वो यूजेबल होता है। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका कस्टमर कहाँ का है? विदेश का है ना। तो विदेश में भी ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स के इंस्ट्रूमेंट है ये। समझ आ रहा आपको? क्लियर? फिर चेक काम में नहीं आता है तेन,
फिर यही काम में आएगा, समझा आपको क्लियर? हाँ, तो कहीं कहीं इसके ड्रॉबैक्स भी है और कहीं कहीं उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी। चलो शुरू करें। अब पेपर में आपको अगर 4 या 5 मार्क का बिल आए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो मैं एक तीर पे आज 2 निशान मारने वाला हूं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए इधर। तो पेपर में अगर बिल आया, आपको बिल क्या है, बिल, तो आपको कैसे ड्राफ्ट करना है, और यही बिल आज मैं आपको प्रैक्टिकली यूज भी कर दूंगा। अब क्या करोगे आप सभी लोग, तो जो मैं सिखा रहा हूं पैटर्न से वो बनाओगे, लेकिन कोई एक बच्चा मेरे लिए जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना, यानी आपको एक तीर पे 2 निशान मारूंगा, समझा क्या करना है? थ्योरेटिकल पार्ट भी सिखा दूंगा और प्रैक्टिकली कैसे बिल बनता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। यानी आप क्या बोलना चाह रहे हो कि नॉर्मली जो प्रैक्टिकल लाइफ में बिल होता है वो कोई कागज बनता है? यस, नॉर्मल कागज बनता है जो हमें यूज करता है। अब वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको 4 मार्क के लिए 5 मार्क का जो बिल आएगा उसमें आपको क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में आएंगे। एक फॉर्मेट में ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, डेट ऑफ बिल, कब बना, कितने महीने के लिए बना, ये सब आपको गिवन रहेगा, यानी जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं अभी, दिख रहा है आपको डिस्प्ले। और दूसरा जो फॉर्मेट रहेगा उसमें पैराग्राफ फॉर्मेट में डाटा आएगा, यानी क्वेश्चन आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में आएगा, उसमें ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। यानी आपने क्या सीखा, आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो बिल आएगा उसका जो क्वेश्चन आएगा वो 2 फॉर्मेट में आएंगे। कौन कौन से बताओ? पहला जो ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है आपको, जिसमें देखो ड्रॉवर, ड्रॉई सब आपको लिख के दिया है दूर से ही, सब आपको उतारना है बिल में इसको। और दूसरा फॉर्मेट जो रहेगा वो रहेगा आपको पैसेज। अब बिल कैसे बनता है, एक क्वेश्चन आपको मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। यानी 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए जो आपको बिल आएगा किसमें, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में, तो आपको उसको बनाने के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये एक फॉर्मेट है, पहला वाला फॉर्मेट। देखिए क्वेश्चन लाया हूं, आपको आएगा प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ तो आएगा ड्राफ्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कभी आपको आता है ड्राफ्ट लिख के, यानी इन शॉर्ट वो बोल रहा है बिल का नमूना बनाओ, स्पेसिमेन बनाओ, ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे ड्रॉवर का नाम दिया है, मैंने अपना नाम दिया है क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल लाइफ एक साथ यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं, तो मैंने अपना नाम दिया है अंकुश आहूजा, सिंधुवाड़ी अपार्टमेंट, आदर्श कॉलोनी, अकोला। आप चाहो तो उसके साथ आपको कभी कभी पिन कोड भी दिया रहेगा 444001। ड्रॉई का नाम है हितेन उत्तम चंदानी, आस्था बिल्डिंग, संभाजी नगर, आदर्श कॉलोनी, अकोला। अब जो आप ये पढ़ रहे हो सर, ये आपको पेपर में हमको गिवन रहेगा, तो यस ये आपको गिवन रहेगा सब कुछ। डेट ऑफ बिल आज की डाली है, पीरियड ऑफ बिल आपको दिया रहेगा, 2 महीने के लिए उधारी ले रहा है मुझसे, और अमाउंट ऑफ बिल, कितनी अमाउंट है, 7,000 रुपए का ये बिल बन रहा है। क्लियर पिक्चर? हाँ, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब कैसे बनता है बिल वो अपने को सीखना है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले किसकी हैंडराइटिंग लड़की में से एक की लड़की अच्छी है? हाँ नेहा तू बना, मेरे को फाड़ के देना पड़ेगा ये, हाँ वो सबसे ज्वाइंट पेज में निकालना ए। हाँ तो नेहा आप जैसा बोलूंगा वैसा बनाना, और बाकी सब बच्चे जो मैं करवा रहा हूँ परफॉर्म वैसे बनाना, ठीक है, क्लियर? हाँ सबसे पहले क्या करना, ये आपको यहां लिखना है सॉल्यूशन, यानी क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन का अभी आंसर सॉल्व कर रहे हैं ना, आपके 5 मार्क आज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हितेन ये खैर है लक्ष्य पीछे। सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचना, अपने को एक स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर बोलो या रेक्टेंगल बोलो, वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। और स्क्वायर की 3 लाइन जो है, 3 लाइन कौन सी, एक इसको बोलते हैं वर्टिकल ना, हॉरिजॉन्टल, और 2 वर्टिकल। नीचे की लाइन नहीं खींचना है, एक पूरे पेज पे खींच लो। ये क्वेश्चन रहेगा बेटा आपको पेपर में, नहीं लिखना है। अभी आप पहले लिख सकते हो, लेकिन आपको पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा, आपको डायरेक्ट यहां से सॉल्यूशन जो करा रहा हूं वो सॉल्व करना है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? आप चाहो तो गुड फेथ में ये क्वेश्चन लिख सकते हो कि भाई किसका आंसर है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन उतारना नहीं, डायरेक्ट ड्राफ्टिंग शुरू करना बिल की। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं बेटा, मैं फिर नीचे भेजूंगा आपको, फिर मजे वाली बात नहीं आएंगी। नो लक्ष्य, एक पेज का पूरा बनाना, कंजूस नहीं करना। नए बिल में ये ड्राफ्टिंग करना,
हाँ, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो। आवाज नहीं करो। एक सेशन में वैसे मेरे 2 एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन अभी देखते कितना हो पा रहा है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन खींच लो। खींच लिया? हाँ, सेंटर में ऊपर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो। क्या है? लिखो, सभी लोग लिखो, अब भी लिखो। और ये बिल से नाम जो है ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर चाहिए। कुछ लोग बाहर लिखते हैं लकीरों के ऊपर, नो, सब अंदर चाहिए। ओके, क्लियर? यहां तक समझा आपको? फिर अब लेफ्ट साइड में, कहां पे? ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट साइड में आप स्टैम्प बनाओ। स्टैम्प रेवेन्यू स्टैम्प होता है, लेकिन नया आप नहीं बनाओगे। पूछो क्यों? प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल लाइफ में आप सब यहां पे लिखते हो स्टैम्प। ये ऐसे कॉलम बनाओ, छोटा बक्सा, ये बक्सा बनाकर यहां पे लिखो ऐसे बस स्टैम्प, पूरा कैपिटल में STAMP। और नया आप नहीं बनाओगे। पूछो क्यों? यहां पे मैं रेवेन्यू स्टैम्प आज आपके इसमें लगा के इसको ओरिजिनलिटी देने वाला हूं। और रेवेन्यू स्टैम्प किसको बोलते हैं? देखिए ये रहता है, ये रेवेन्यू स्टैम्प है। हाँ, ये रेवेन्यू स्टैम्प्स आपको लगाने हैं। और ये रेवेन्यू स्टैम्प जो है ये कितना लगाते हैं? तो एज पर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के मुताबिक निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में रेवेन्यू स्टैम्प 0.1 लगना चाहिए। 0.1%। ये सिर्फ आपको पता है, बाकी 12th वाले बच्चों को किसको नहीं पता है। नहीं समझा आपने? 0.1% किसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ आ रहा आपको? क्लियर? नहीं, देखो, हमको जब गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को पैसा देना होता है। सरकार क्यों इन्वॉल्व हो बीच में? वो बोलेंगे मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारे लिए जो कोर्ट चला रहे, इतने बड़े भारी भारी पगार दे रहे जजों को, वकीलों को, बाबुओं को। बाबू है ना, ऑफिसर्स, बाबू बोलते हैं उनको। अब मैं अभी मैटर में चेंज करूं यार, इधर देख रहे भाई। तो उन लोगों की पगारें कहां से निकले? क्योंकि कानून तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, तुम्हारे लिए इतने कोर्ट वगैरह बनाए हुए मशीनरीज, इसको जुडिशियल मशीनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कोर्ट है ना, कोर्ट, इसको बोलते हैं जुडिशियल मशीनरीज। जुडिशियल मशीनरीज। अब वो मैं आगे एक्सटेंड प्रॉपर निकाल दूंगा, वो बता दूंगा आपको आगे। इधर को, इधर बच्चा लोग इधर। तो इन लोगों की पगारें कहां से निकले? तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। क्या चाहिए? तो सरकार ये बोलती है रेवेन्यू स्टैम्प लगाओ। ये रेवेन्यू स्टैम्प का खरीदना पड़ता है रिकॉग्नाइज सेंटर से। और ये रेवेन्यू स्टैम्प जो होते हैं ना, ये इसका पूरा पैसा गवर्नमेंट को जाता है। और फिर जाके अगर हमने लगाया तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो नहीं होगी। ये स्टैम्प यानी वो रेवेन्यू स्टैम्प की बात कर रहा हूँ, ये वाली। और ये रेवेन्यू स्टैम्प जो होते हैं ना, ये 0.1% लगता है। यानी अगर आपकी बिल की अमाउंट 10,000 रुपए है, कितनी है? 10,000 रुपए तक, तो आपका 1 रुपए का स्टैम्प लगेगा। 0.1 देखो ना कितना हो रहा। 10% होता है 1,000 रुपए, 1% होता है 100 रुपए, और 0.1% 1 रुपया। कितना होता है? तो कोई भी रेवेन्यू स्टैम्प आप 1 रुपया 0.1 लगाकर आप कागज को इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। समझा आपको? क्लियर? यानी अगर ये बिल 20,000 या 10,000 के ऊपर होता था तो मेरे को 2 रुपए खर्चा करना पड़ता, 2 टिकट लगानी पड़ती थी। ये देखो 1-1 रुपए की टिकट है ये कम से कम 20 रुपए। कितने? ये नहीं 30 रुपए। हाँ 30 रुपए, 30 टिकट है ये। इसको रेवेन्यू स्टैम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो आप नहीं बनाना, ये लगाएंगे हम उस पर। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे क्या करोगे? स्टैम्प के नीचे यहां पे, उसी के नीचे यहां पे बिल की अमाउंट लगेंगी इन फिगर। अब बताओ बिल कितने का है? ऊपर देखो, क्वेश्चन में लिख के दिया है। कितने का है? हाँ, तो यहां लिखो फिर 7,000 रुपीज। ये आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूं मैं, और प्रैक्टिकली भी हाथों हो जाएगा हमारा। क्योंकि एक बच्चा मेरा क्या कर रहा है, वो जो लिख रहा है वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, बाकी सब एकेडमिक से। हाँ,
हाँ हाँ, तो 70 पैसे का रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं आता तो 1 रुपये दे देंगे हम गवर्नमेंट को, बोलेंगे ठीक है 30 पैसा रख हमारे भी, चलो खुश रहो। समझा आपको क्लियर? कम से कम 1 रुपये का रेवेन्यू स्ट्रीम आता है। अब यहाँ पे सुन लो बच्चा लोग, इधर देखो इधर, अब जहां पे आपने लेफ्ट साइड में स्टैम्प बनाया उसी लाइन में राइट साइड में ड्रॉवर की पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है, पूरी विद एड्रेस। अब ड्रॉवर की इंफॉर्मेशन लिखो यहां पे राइट साइड में। अंकुश आहूजा, एड्रेस आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? ये इतना पूरा आपका क्वेश्चन ही है जो बना रहा हूं मैं ऊपर, जो आपको लिख के दिया ना, ये क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में। कोई बच्चा छूट रहा है क्या ऐसा? सिंधुवाड़ी अपार्टमेंट लिखो, ये मेरी ओरिजिनल एड्रेस है, क्योंकि मैं यही बिल को प्रैक्टिकली भी अडॉप्ट कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। अपार्टमेंट क्या था? आदर्श कॉलोनी अकोला। अकोला 444001। आपको अगर पिन कोड दिया क्वेश्चन में तो लिखना है, नहीं दिया तो नहीं लिखना है। अपना एक्स्ट्रा डाटा भरना नहीं बेवजह, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, छेड़खानी करना नहीं, और काटा पिटी भी चलती नहीं है एक भी। हाँ, अब यहां पे ड्रॉवर की इंफॉर्मेशन जैसे लिख दिया, उसके नेक्स्ट लाइन में ही आपको डेट लिखनी है। डेट यानी क्या? जिस दिन का बिल बन रहा है, डेट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। कौन सी है? अच्छा, एक और बात सुनो, जैसे से हमारा आगे बढ़ेंगे इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आएगा, यानी क्या क्वेश्चन में वैरायटी आती रहेंगी। जैसे अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए बेसिक दिया हूं, क्या दिया हूं? इसमें पे ही नहीं है, कोई नहीं, आगे पे ही आ जाएगा। फिर कभी कभी क्या होता है, जो तारीख को बिल बना उस तारीख को ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता तो डेट ऑफ एक्सेप्ट अलग हो जाएंगी, ऐसे वैरायटी आएंगी। क्या आएंगी? फिर अमाउंट ऑफ बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल अलग आएंगी। ऐसे अलग अलग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके अंदर हम वैरायटी एड ऑन करते जाएंगे। ये बेसिक वाला बिल है फिलहाल, ठीक है? और वो क्या होता है, आगे क्या काम करता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। हाँ, अब इसके बाद नीचे, उसी के नीचे जिस दिन की बिल बना उस दिन की डेट, कब का है देखो, उतार दो ये। उतार दिया? उतार दिया। अब नीचे एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ जहां से शुरू होता है ना, 2 वर्ड छोड़ने देता, स्पेस छोड़ना, और एक मैटर लिखना है यहाँ पे इंग्लिश में। हाँ, वो रीजन है ना, मैटर, वही जो मैंने कल इंग्लिश में बार बार नहीं बोला आपको, वो लिखना है। अब यहाँ पे कितने महीने के लिए उधारी दिए, देखो इधर अपन लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? 2 महीना। अब 2 महीना लिखा हुआ है तो 2 महीने लिखना, 60 दिन नहीं लिखना। आप कभी मंथ को डे में कन्वर्ट नहीं करते हो और डेज को मंथ में नहीं। पूछो क्यों? कोई महीने में 31 दिन आएगा, कोई महीने में 28 ही आते दिन, तो इसलिए डेज और मंथ को मिक्स नहीं करना। जो फॉर्मेट में दिया रहा है क्वेश्चन में वही फॉर्मेट में पैराग्राफ में उतारना। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आप चाहो तो उसकी कंटिन्यूटी भी कर सकते हो, लेकिन एक लाइन छोड़ना तो अच्छा दिखता है। अपने को प्रेजेंट भी प्रूव करना ना, क्या लिखना है सुनो, इधर मैं लिखा रहा हूं पहले, फिर आपको इसका मतलब भी समझा के देता हूं। लिखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में, इन्हें 2 वर्ड्स पेज जितना वर्ड छोड़ना। 2 months यहाँ पे पूरा वर्डिंग में चलता है, यहाँ पे कोई फिगर फॉर्मेट चलेगा नहीं मैटर में। हाँ, अंदर के मैटर में पूरा फिगर फॉर्मेट कोई चलेगा नहीं, सब इन वर्ड्स। क्या होगा? 2 months आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट लिखा, आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर
order or me pay to me or my order the sum of rupees, अब यहां पे भी रुपीस जो आप लिख रहे हो वो पूरा इन वर्ड चाहिए। बिल कितने का बना हुआ है? पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस 7,000। 7,000 ओनली, ये ओनली लिखना भूलना नहीं। अमाउंट लाखों की क्यों ना हो, आपको ओनली लिखना ही है बाद में, वो क्यों लिखना है आपको बताया जाएगा उसको आगे। ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड लिखा आपने। अब इसके बाद 2 मिनट यहां पे ध्यान दो। अब ये नकली बिल और ओरिजिनल बिल एक साथ बन रहा है ना? कैसे? एक बच्चा मेरा ओरिजिनल बना रहा है, बाकी सब बच्चे नकली वाले बिल बना रहे हैं, यानी स्पेसिमेन बोलते उसको, यानी फॉर्मेट सिंपल भाषा में। देखो इधर, अब ये हो गया। इसका मतलब क्या सुनो, इसमें लिखा है हमने 2 महीने बाद मुझे यानी कौन? ड्रॉवर को। यहाँ पे ड्रॉवर का नाम है, मी यानी ड्रॉवर। यहाँ पे मुझे या मैं जिसको कहूँ उससे, मैं जिसको कहूँ उससे यानी क्या? मैं ये बिल हवाला, मैं ये बिल थर्ड पार्टी को देकर मैं ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है ये दे सकता हूँ, और देने से ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यानी क्या हुआ है? हितेन से मुझे 7,000 रुपये लेना बाकी है, तो मैंने हितेन के लिए बिल बनाया ये, और इसमें लिखा कि 2 महीने बाद मुझे या मैं जिसको कहूँ उसे 7,000 रुपये दे देना। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है हमने। 2 months आफ्टर डेट पेड टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। अब यहाँ पे इस कंडीशन में अभी तक के तो फिलहाल पे ही मैं ही हूं। 2 महीने के अंदर क्या होता है मुझे पता नहीं है। यहां तक समझ आ रहा है? तो ये बिल मैंने बनाया, जो उधारी दे रहा है, जो लोन दे रहा है, ये बिल मैं बना रहा हूं। अज्यूम करो क्या बना रहा हूं ये। अब 2 मिनट में ध्यान दो, सुनो। अब जैसे यहां पे हो गया मैटर, उसी की नेक्स्ट लाइन में राइट साइड में क्या करोगे? यहां पे आपको ड्रॉवर की साइन चाहिए। तो अभी नया सिर्फ आप साइन मत दो, क्योंकि यहां पे मैं अपनी ओरिजिनल साइन दे रहा हूं। आप लोग साइन ओरिजिनल दे के नहीं आना, आप लोग एसडी करके ऐसा करके डाइजेस्ट करना है सबको, करो ना। और यहां पे ड्रॉवर का नाम, ये साइन किसकी है? साइन बाय मेकर। कल अगर तुमको मैंने पढ़ाया होगा तो साइन बाय मेकर बिल सब में लिखा हुआ है, देखो, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय मेकर। ये अनकंडीशनल ऑर्डर है ये वाला, समझा क्या आपको? क्लियर? हाँ। और यहां पे ब्रैकेट में नाम दो। आप इतनी स्पेस नया खाली छोड़ोगे फिलहाल, क्योंकि एक मेरा बिल ओरिजिनल वाला बन रहा है। मैं बार बार ओरिजिनल वाला क्या बोलूं, समझ आ रहा है आपको? क्लियर? पेपर में आपको ऐसा बना के आना है। ये ड्रॉवर का नाम है क्या? ये नॉट एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस मेंशन की जरूरत नहीं, सब नाम लिखना। क्या कहेंगे? नाम। यहां तक इंफॉर्मेशन थी ड्रॉवर की। क्या थी? ये ड्रॉवर बना के देता है पूरा। अब ड्रॉई कौन है? हितेन। तो उसी के नेक्स्ट लाइन से, उसी के जहां पे ड्रॉवर का काम खत्म हुआ, उसी के नेक्स्ट लाइन से लेफ्ट साइड में, सबको समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में यहां पे 2 करना है, और 2 लिखकर यहां पे आपको ड्रॉई की पूरी इंफॉर्मेशन विद एड्रेस लिखनी है। ओके? सबको समझ में आ रहा है? कोई छूट रहा है बच्चा? अब यहां पे ड्रॉई की इंफॉर्मेशन लिखो पूरी। ड्रॉई कौन है? तो यहां लिखो फिर हितेन उत्तम चंदानी ठीक है बेटा? उत्तम चंदानी उसकी एड्रेस लिखनी है पूरी। आस्था बिल्डिंग, संभाजी नगर, आदर्श कॉलोनी, अकोला। जितनी भी एड्रेस लिखनी है पूरी लिखनी है आपको। यहां पे शॉर्टकट नहीं करना है। आस्था बिल्डिंग,
संभाजी नगर, अकोला। अब उसके यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन में पिन कोड है क्या, तो नहीं लिखना है, फिर उसका पिन कोड आपको लिखना नहीं, जो दिया है आपको वही करना है। और जैसे ही ये ड्राइंग की इंफॉर्मेशन खत्म हुआ, अब यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे, उसी के नेक्स्ट लाइन में नीचे बीच में यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेड। अच्छा सॉरी, आदर्श कॉलोनी रहेगा क्या, माय मिस्टेक। ए तुम क्यों रॉन्ग कर रहे हो, तुमको तो क्वेश्चन दिया है ना बना के, संभाजी नगर, ओके, आदर्श कॉलोनी अकोला। ठीक है बच्चे लोग, चलता है। हाँ अब यहां पे ध्यान दो बच्चे लोग, ठीक है, क्लियर। हाँ अब यहां पे प्लीज पे अटेंशन हियर। अब यहां पे ये हो गई ड्राइंग की इंफॉर्मेशन पूरी खत्म, ठीक है। अब जैसे ही अब ड्राइंग, ये कागज टुकड़ा है अभी तक, जब तक ड्राइंग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, अब ओरिजिनल वाला ड्राइंग यहाँ पे आ जा, हितेन यहाँ पे आ, मैं ओरिजिनल ड्रावर हूँ ना, मेरा नाम अंकुश हो जाए, तू आज कैरेक्टर में आएगा, लेके आ पेन कार्ड, इधर आ। अब देखो ये ओरिजिनल वाला कौन है, ड्राइंग है। 2 फॉर्मेट में सिखा रहा हूं। 2 फॉर्मेट किसको बोलेंगे बच्चा लोग, एक तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेहा आप मेरा प्रैक्टिकल बना रहे हो ओरिजिनल वाला बिल, तो आप फिलहाल मत लिखो जो लिखा रहा हूं, लेकिन जो बाकी बच्चे पेपर में क्या लिख के आओगे, देखो अब ये कागज का टुकड़ा है, जब तक ये बिल ड्राइंग का एक्सेप्टेंस नहीं आता, जब तक ड्राइंग का एक्सेप्टेंस और साइन नहीं मारेगा वो, तब तक ये बिल क्या है। हाँ तो अभी बीच में यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यहां लिखो एक्सेप्टेड। नेहा ये तू भी लिख सकती है, एक्सेप्ट लिखते, और एक्सेप्ट लिखने के बाद अब नेहा आप ये बिल ओरिजिनल कर रहे हो मेरा, तो आप मत लिखो, बाकी सब बच्चे यहां पे ड्राइंग की साइन मारेंगे, नकली वाली, नकली वाली यानी क्या, एसडी डॉट डॉट, साइन नहीं मार के आना, यहाँ पे सिग्नेचर का ये क्या है, फॉर्मेट है, समझा आपको, क्लियर है, समझा रहा क्या। ये किसकी साइन है, ये ड्राइंग की साइन है। आज हम ओरिजिनल ड्राइंग की साइन मरवाएंगे, यहाँ पे टेंशन मत लो, यानी करवाएंगे। इधर देखो, ए बेटा देखो, मुद्दे की मत भटको, मैं फालतू देखो, मेरे को ये तो मैं शॉर्टकट ले लूंगा, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोगों को ड्राइंग का नाम लिखना है, क्योंकि साइन है किसकी एक्चुअली, ब्रैकेट में। हितेन उत्तम चंदानी, ये सेंटर पे रखता, सेंटर में। हितेन HIAKD आता है ना, हितेन उत्तम चंदानी, और जैसे ही आपने नाम लिख दिया और ड्राइंग ने एक्सेप्ट कर दिया साइन देकर, तो यानी ये बन गया एक इंस्ट्रूमेंट। क्या बन गया ये, और अब ये इंस्ट्रूमेंट को जहां पे आपने ये लिखा, उसी के यहाँ से आपको, उसी के नेक्स्ट लाइन से आपको लाइन क्लोज कर देनी है, यानी ये बॉक्स क्लोज कर देना है, और ये आपका 5 मार्क का बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब इसमें वैरायटी क्या क्या आएंगी, नहीं पे ही आएगा, कभी बिल का डेट एक्सेप्टेंस अलग रहेगा, सब ये न्यू वैरायटी हम पढ़ने वाले हैं। हाँ तो अगर कोई ब्याज के अमाउंट बाकी है, इंटरेस्ट के अमाउंट, तो आप फिर अमाउंट ऑफ बिल जो है ना उसमें इंक्लूड करके डाल दो। जी एग्जाम्पल सुनो, हितेन से मुझे 7,000 रुपए लेना था, लक्ष्य आप बैठे कैसे, शांत बैठ। अगर आप लोग हितेन, जैसे हितेन से मुझे 7,000 बाकी थे,
और बोलूंगा एथेन 2 महीने का मुझे 1000 रुपये ब्याज चाहिए या 500 ब्याज चाहिए, 200 रुपये, 7000 का 2% कितना होगा? 700। हाँ नहीं ना, 10% वो 140। अब 140 रुपये मुझे उसको लेने हैं, तो मैं करूँगा अभी जरा 140 रुपये की बिल में ऐड कर दूँ, ऐसा। तो अगर बिल में ऐड करना है इंटरेस्ट का पैसा, तो मैं करूँगा बिल बनाऊंगा 7140 का ही। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अमाउंट अलग अलग शो नहीं होती। आ रहा आपको समझ में? आपको एक ही अमाउंट कंप्यूट करनी है, समझा? क्लियर? तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया तेरा बेटा? अमाउंट तो गिननी पड़ेगी ना, यहाँ पे इंटरेस्ट का पर्सन अलग से शो होता नहीं है। अब वो 140 रुपए देखो पहले दे दिया तो मत ऐड कर, फिर देखो 7000 लेना है, लेकिन बोलता है कि नहीं, जिस वक्त तू 7000 लेगा उसी वक्त ब्याज लेना मुझसे 2%, तो तू 7140 का बिल बनाएगा। क्या बनेगा? इसमें उसने ऐड कर देना ड्यू में। हाँ समझा आपको? क्लियर? हाँ, बाद में रोला रोना नहीं कि मेरे 7000 का बिल बना था 140 रुपये दूंगा, नहीं, जितना बिल की अमाउंट है कानून उस पर वर्क करेगा, लॉ। ओके क्लियर? प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, देखो मेरी मेहरबानी करके आप समझो, हमारा एक सेशन बहुत एक्सपेंसिवली बनता है, हमें ये कॉस्टिंग जो आपको हम दे रहे हैं ना अफोर्डेबल, वो नहीं पड़ता हमको, तो मेहरबानी करके हमारा वो सेशन मिस मत करो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। हाँ, अब यहाँ पे ये ओरिजिनल, ये नकली वाला बिल बन गया क्योंकि यहाँ पे साइन ओरिजिनल्स नहीं है। अब यही बिल मेरे को एक बच्चा लेके आओ मेरे पास, पूरा फाड़ के दो पेज। हाँ, अब ये मेरा ओरिजिनल बिल बनाई थी, यानी ओरिजिनल में जो डाटा चाहिए, क्या डाटा चाहिए इसमें, ये स्टैम्प जो हमने नकली वाला बनाया इधर, अब मैं इसको असली वाला यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। ये देखो, ये बनाया हुआ है बच्ची ने बिल, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टैम्प मिसिंग है, यहाँ पे मेरी साइन का डाटा कॉलम मिसिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे हितेन की साइन यानी ड्रॉइंग की साइन भी मिसिंग है। दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? हाँ, मैं आपको रोटेट कर दूंगा। अब यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, सुनो। अब ये कागज का टुकड़ा है ना, अभी फिलहाल कागज टुकड़ा है, लेकिन ये वाला बिल बन चुका है क्योंकि यहाँ पे नकली की साइन आ गई है। तो अब मेरा ये एकेडमिक पॉइंट या खत्म होता है काम। अब मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ। देखो, अब इस पे मैं रेवेन्यू स्टैम्प लगा रहा हूँ। अब मुझे 1 रुपए की स्टैम्प लगानी पड़ेगी क्योंकि बिल की अमाउंट 7000 रुपये है और 0.1% 1 रुपए में आ जा रहा है। तो यहाँ से मैं 1 रुपए की एक टिकट फाड़ता हूँ, इसको टिकट बोलते हैं रेवेन्यू स्टैम्प्स को, और यहाँ पे ये कैप्टन, अब कोई आवाज करेगा तो आपके ऊपर दे रहा हूँ, आवाज आई तो आप नीचे जाओगे। एक मिनट देना बेटा। देखो, ये 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप है, मैं इसको यहां पे लगा रहा हूं, ये दिख रहा होगा आप सबको, दिख रहा है? ये रेवेन्यू स्टैम्प्स मैंने आपको कहीं पर दिखाया हुआ है सेशंस में। हाँ, ये रेवेन्यू स्टैम्प में यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको। देखो, लोकल लेवल पे अगर ऐसा कोई आपको सिखा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। शांत बैठो इसलिए। ये टिकट मैंने स्टिक कर रहा हूं मैं 1 रुपए की। कहां पे स्टिक कर रहा हूं? जहां पे हमने स्टैंप लिखा हुआ है। और ये स्टैंप में टिक करने के बाद वो लक्ष्य, तेरी ऊंची वाली पेन तो देना, अच्छी वाली। दे दो। ये पेन से मैं यहाँ पे, मैं अंकुश जो ओरिजिनल वाला हूँ, नाम जानते होंगे मेरा। मैं यहाँ पे जहाँ पे ड्रॉवर की इंफॉर्मेशन लिखी ना आपने, कौन सी वाली, ये इधर, इधर मैं अपनी साइन मार रहा हूँ अभी, ओरिजिनल वाली। खड़ा कर तो मैं आप क्लास में आपको भेजूंगा। ये मेरे आदमी ने, मतलब मेरे एम्प्लॉय ने
मुझे ये बिल बना के दिया है, क्योंकि बिल उधारी देने वाला बनाता है, क्या बनाता है? हाँ। और यहां पे मैंने लिखा अंकुश आहूजा, ये मेरी ओरिजिनल साइन लगी यहां पे। अब ये मेरा यहां पे रोल खत्म होता है। अब मैं ये बिल हितेन को दूंगा। हितेन जहां पे एक्सेप्टेड है ना, उसके नीचे ही आपको ओरिजिनल साइन लेनी है। वो ओरिजिनल साइन हम हितेश के पैन कार्ड से टैली करेंगे। कभी कभी क्या होता है, घपला करने के लिए हितेन बाद में क्लेम करता है कि ये तो मेरी साइन है ही नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं हम व्यापारी लोग, पैन कार्ड सामने ला, वो साइन मार, खत्म विषय। क्योंकि पैन कार्ड पे आपकी साइन मारी हुई होती है। पैन कार्ड दिखाओ फ्रंट पे, आ कैमरे में आ, है ना? अरे यार तू माइनर में है क्या? अभी माइनर में ना, मैं अकेला। हाँ तो ठीक है, डोंट वरी। अब देखिए, अब पैन कार्ड जो है ये माइनर का लगा हुआ। एक्चुअली पैन कार्ड जो है हमारा ओरिजिनल होता है, और उस पर अभी मैं ड्रॉई बन के नहीं, ड्रॉवर हूँ ना, पहले बोलता था ये माइनर का है तो मैं इसको ड्रॉई बनाता था, ड्रॉवर। ठीक है, इट्स ओके। वैसे यहाँ पे जब आप 18 साल की ऊपर जाओगे ना, तो आपका जो पैन कार्ड बनेगा ना, उस पैन कार्ड के अंदर आपकी साइन ओरिजिनल होती है। यहाँ पे ये माइनर का कार्ड है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे इसके पेरेंट्स साइन है। ठीक है, क्लियर? कोई इशू नहीं है, चलेगा। अभी आपको समझ में आ रहा ना, मेन मुद्दा वो है। हाँ, अब यहाँ पे अपनी ओरिजिनल साइन मारना, थोड़ा तेरे को भरोसे पे दे रहा। हाँ, आपकी भी ओरिजिनल बताओ तो सही। नहीं ओरिजिनल है मेरी ये, मैं आपको पैन कार्ड दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कहाँ मारेगा? एक्सेप्टेड के नीचे, और अपना नाम लिख दें। हितेन हम डिस्ट्रॉय कर देंगे बाद में, डोंट वरी। ओके हितेन, ओरिजिनल मारना है आपको। और एक मिनट और एक साइन यहां मार दे। ये आधा देखो, एक साइन हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक साइन यहां भी मरवाते हैं। जो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, इसको अनयूज करने के लिए, डबल यूज नहीं उसका चाहिए, तो आधा यहां पर चाहिए, आधा यहां पे, ऐसा। आधा रेवेन्यू स्टैम्प पे आना चाहिए, आधा इधर मार दो, सेम होना चाहिए वो। पेन कार्ड पे साइन होती है ओरिजिनल, वैसे। ओके, अब ये दे दो उसको आप। ये बन गया आपका ओरिजिनल वाला 7,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी अब मैं अगर ये बिल अपने में रखूं और 2 महीने बाद इसको प्रेजेंट करूं, 3 दिन रख के, ग्रेस पीरियड रख के, तो मुझे पैसे मिलके ही रहेंगे। दुनिया की कोई शक्ति मुझे पैसे रोकने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि भारत सरकार मेरे साथ है। क्योंकि भारत सरकार को मैंने 7,000 के ऊपर 1 रुपया पेड किया है। अब ऐसे भी हितेन से मुझे 7,000 रुपए फीस लेनी बाकी थी। तब हितेन अगर निकल भी गया बीच में, और ये बिल बनने का वैलिड रीजन भी मेरे पास है, ये बिल बनने का मेरे पास वैलिड रीजन भी है, तो कानून मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि बिल बना क्यों था। ये मैं बोलूंगा भैया मेरी फीस बाकी थी, उधारी था मेरा, तो मेरे को, समझा आपको? क्लियर? आपको समझाया? अब ये बिल मैं पास ऑन कर रहा हूँ, ओरिजिनल बिल बन चुका है आपका। ये देखिए ओरिजिनल सब साइन है, बकायदा ओरिजिनल रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू स्टैंप है, और बकायदा ओरिजिनल ड्रॉई की भी साइन है, और ओरिजिनल ड्रॉई है, ड्रॉवर को सब ओरिजिनल माल है। यानी ये आप कागज थोड़ा क्या बन गया, असली वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो तुम भी अपने फ्रेंड्स को सिखाते हो ओरिजिनल वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हमारे पास नहीं पढ़ते। 1 रुपया 30 पैसे में हमारा ये काम हो गया, तो चेक से सस्ता हुआ ये। छोटी अमाउंट का बिल रहा ना, तो यू कैन प्रिफर इट, और इट इज एक्सेप्टेबल इन इंडिया, तो यू कैन प्रिफर चेक। मैंने क्या बोला, आप वो बार बार वो मत बोलो। छोटी अमाउंट रही तो यू कैन प्रिफर बिल सॉल्यूशन, आइदर यू कैन प्रिफर चेक, यू हैव ऑप्शंस।
अब ये बिल आप सबको देखना है, तो मैं ये पास कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। ओके, तो ये सिंपल वाला बिल था, इसमें वैरायटीज आएंगी अभी और पेई वगैरह आता है, सब आता है। नहीं, अब सर पेई का नाम कायम अगर आया तो, अगर पेई कोई और रहा तो यहाँ पे पे टू मी और माई ऑर्डर की जगह यहाँ पे पेई का इंफॉर्मेशन आता है, पूरा नाम विद एड्रेस। वो अगले सेक्शन में हम देखेंगे वैरायटीज। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बेटा एक में दिखाना तो ये बिल में ओरिजिनल, अच्छा ठीक है, रहने दो बस। बाय।